हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सोल पर्पज हमें क्या है हमारा और कैसे पता लगता है, और जब हमारा सोल पर्पज हमारे पास आ जाता है, हमें मतलब बिल्कुल मिलने ही वाला होता है, तो हमें क्या संकेत मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि जब आप बचपन से ही आपके मन में वो डिज़ायर रहती है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जो लोगों के हित के लिए हो, जो लोगों के कल्याण के लिए हो, जैसे उसी अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग बचपन से ही चलती रहती है। आप बार बार फेल होते हो क्योंकि आप वो काम कर नहीं पाते हो। हर बार आप चाहते हो, कोशिश करते हो, पर कर नहीं पाते हो क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं होते हो। जब आपका ये सोल पर्पज आपके नज़दीक आता है तो आपको 2-3 सालों के दौरान उसी मतलब तरह से आपको कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा डिवाइन द्वारा। कुछ ऐसा काम जो आप कर रहे होगे पर आप उससे संतुष्ट नहीं होगे। वहाँ आपका लर्निंग फेज चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी जॉब किया, कुछ ऐसा वर्क करने लगे जो आप संतुष्ट तो नहीं हो रहे हो और आपका छोड़ने का मन करता है। आप एक मतलब कुछ टाइम करके उसे छोड़ भी देते हो। ऐसे 1-2 ऐसे आपकी लाइफ में काम आते रहते हैं, तो आप उससे पूर्ण संतुष्ट नहीं होते हो कि मुझे ये नहीं करना है, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और क्योंकि वो आपका लर्निंग फेज चल रहा होता है, ये आप समझ जाइए। फिर इसीलिए आप उसमें फ़ेल होते हो। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हो, कुछ टाइम का आपको एकदम ऐसा शांत जोन दिया जाता है। आप अपने मन से सवाल करते हो, क्या मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगी। बार बार आप ईश्वर से सवाल करते हो कि क्या मुझे मेरा सोल पर्पज नहीं मिलेगा। मैं इस धरा पर इसीलिए आई हूँ कि बस एक मतलब आया हूँ या आई हूँ बस एक नॉर्मल जीव जंतुओं की तरह जीने, मरने, खाने, ऐसे ही आई हूँ। आप इसके लिए अपने सोल पर्पज के लिए अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। आपके जो आपका मतलब रहन सहन होगा, खान पान होगा, आपकी परिस्थितियाँ होंगी बिल्कुल अच्छी होंगी। आपको कोई ऐसी परिस्थिति नहीं मिली जहाँ आपको पैसे की इतनी नीड पड़ेगी, या जहाँ कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ करना चाहिए। आपको इतनी अच्छी परिस्थिति मिलती है फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं होते हो। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छी आपकी मतलब इमेज भी अच्छी है, लोगों के बीच आप सम्मानीय इंसान हो एक, पर वहाँ आप संतुष्ट नहीं होते हो। फिर भी आपको लगता है मुझे कुछ करना, अपने दम पे करना, अपने बल पे करना है। ये चीज़ें बारंबार आपके मन में आती रहती हैं। फिर डिवाइन का आता है टेस्टिंग टाइम। जब आपके सामने कुछ ऐसा काम दिया जाएगा, 1 साल या 6 महीने के दौरान आपको ऐसा कुछ काम दिया जाएगा जिसमें आप पूरी डेडिकेशन से, ईमानदारी से डिवाइन का काम समझ के आप उसमें काम करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, कई चीज़ें ऐसी करोगे जैसे लगेगा कि आपको उसमें कितने मतलब बेनिफिट मिलने वाला है इस काम से। वहाँ क्या होता है, लोग आपको ये दिखा जाएंगे, आप एकदम अनकंडीशनल में रहते हो। जो भी काम जिसके लिए करते हो पूरी डेडिकेशन से, प्योरिटी से करते हो। और डिवाइन का देखिए खेल क्या होता है, आपको वहाँ ऐसा दिखाया जाएगा कि जिन लोगों के लिए आपने पूरी डेडिकेशन से काम किया, वह आपको एक समय पे नीचा दिखा देते हैं। एक समय पे आप अपना काम निकलने के बाद वो आपसे किनारे हो लेते हैं। वहाँ आपको यह फील होगा कि क्या मतलब मेरा सब यूज ही करते हैं, मैं इसीलिए बनी हूँ या बना हूँ कि सब मेरा यूज करें और मैं निकल जाऊँ। मतलब मैंने पूरी डेडिकेशन, ईमानदारी से सबकी हमेशा मदद की, हमेशा लोगों को लिए काम किया, पर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। पर ये डिवाइन टेस्टिंग का टाइम होता है। क्या आप अनकंडीशनल में हो, क्या आप उस प्योरिटी में हो जो आपको देना चाहिए लोगों को, और आप क्या हार मान जाते हो इस परिस्थितियों से। आप उस टाइम भले ही दुखी होगे, भले ही आपकी आंखों में आंसू आएंगे, भले ही आप सवाल बहुत सारे करोगे, पर आप फिर भी अपनी प्योरिटी अगर नहीं खोते हो, आप उसी प्योरिटी में रहते हो और आगे लोगों के लिए वैसे ही प्योरिटी से काम करते हो, तो फिर आपकी लाइफ में ये कंडीशन 1-2 बार टेस्टिंग का टाइम आता है। फिर वो लोग आपसे कनेक्ट होंगे और फिर फ़ायदा लेंगे, फिर निकल देंगे। पर दूसरा टाइम जब ऐसा होता है तो आपको लगता है कि ये तो मेरा काम है, मैंने
कर दिया, इनका काम ये जाने, और मैंने अपनी तरफ से पूरा 100 सबको दिया है। शायद ये डिवाइन का काम है कि मैं इसीलिए बनी हूँ या बना हूँ जो लोगों को सर्व करे। मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि मैं लोगों को दे सकती हूँ। मेरा काम ही यही था। वो आपको समझ में आने लगता है कि ये मेरा ही काम है, मेरा पर्पज़ है लोगों के लिए करना। बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, बिना उम्मीद के मुझे अपने काम को करते रहना है। जब आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो धीरे धीरे आप सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ने लगते हो। आप कहीं से, आपको चाहे कोई मतलब आपके आसपास हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आपका रिलेटिव हो, आपको वो चीज़ें मतलब आपको याद दिलाई जाएंगी कि आप इस लायक हो, आप में ये काबिलियत है, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो, आप ये कर सकते हो। और आपको ये बता दूं कि हमारे अंदर वो काबिलियत पहले से होती है, हम वो काम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं पर हमें पता नहीं होता कि यही हमारा सोल पर्पज है। तो वो हम मतलब हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं और जब स्टार्ट में आप करना शुरू कर देते हो वो काम, तो पहले तो आपके मतलब ऐसा होगा ना कि आपने किया, लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो सोल पर्पज आप कर रहे हो मतलब अनकंडीशनल में कर रहे हो कि ठीक है मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, डिवाइन जाने, उनका काम जाने, जिसको ज़रूरत होगी वहाँ तक ये पहुँच जाएगी, चीज़ें वो सर्व हो जाएंगी उन तक। और वो करते करते अचानक डिवाइन मैजिक आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है। आप जो डेडिकेशन से, जो प्योरिटी से काम करने लगते हो, डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाता है। आप पूरी तरह से तैयार कर दिए जाते हो कि हाँ आप पूरी तरह से तैयार हो अपने सोल पर्पज के लिए। आप में वो सारी क्वालिटी आ गई है और आपका सोल पर्पज आपके पास दे दिया जाता है। वो एक मैजिकल, अचानक से एक दिन ऐसा कुछ होगा, आपको इंट्यूशन आएगी कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है और वो काम आप बड़े ही डेडिकेशन से करते हो, आप उसमें पास भी होते हो। और जब वो पर्पज़ आपके सामने आ जाता है ना, तो सच बताओ पूरी मतलब ज़िंदगी आपने जो बचपन से आपने जो डिज़ायर रखा था वो आपको मतलब इतनी आत्मिक खुशी मिलती है कि आपको ऐसा कोई काम करने में नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि हम सोचते हैं कि हम क्या इसीलिए बने हैं जानवर की तरह खाएं, जिए, मरे, कपड़े पहने, नहाए धोए, ऐसे काम करने के लिए। तो मन में एक दुख होता है। सब कुछ होने के बाद इतनी पीड़ा कि कई बार तो मैं इतना रोती थी इसी के लिए कि भाई मुझे ऐसे ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे कुछ करना है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए कि मैं आराम से दूसरों के टुकड़ों पे पलूँ, खाऊं, जीऊँ, ऐसे रहूं। मुझे कुछ तो करके जाना इस दुनिया के लिए, उस लोगों के लिए, मतलब अपना एक नाम, अपना एक अस्तित्व बनाना है। ऐसा चीज़ मैं मतलब ऐसी एक मैं उभरूँ व्यक्तित्व बन के कि लोगों का प्यार मुझे अनकंडीशनल मिले, लोग दिल से मुझे सराहें, दिल से प्यार करें। और आज वो चीज़ें मेरी लाइफ में उतर गई हैं। तो आप सभी सोल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरा साथ दिया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। डिवाइन जितने लोग आज तक मेरी लाइफ में आए उन सब का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। और मैंने जो रीडिंग का आप सबको बोला था कि एक मतलब हम वीक फ्री रीडिंग करेंगे या आपके सपने के अकॉर्डिंग या कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो हम सॉल्व करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगी तो आप सब कनेक्ट हो। आज वो दूसरा दिन है, कल एक दिन पूरा हो गया है, अभी आपके 6 दिन बचे हैं। तो आपको जो भी अगर क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमसे कनेक्ट हुए, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, गाइडेंस के पैसे तो आपको कभी नहीं लगेंगे, हाँ रीडिंग के लगेंगे, क्योंकि हम रीडिंग के एनर्जी से एक्सचेंज करते हैं। हमें बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ता है। और रीडिंग देने का एक ये भी होता है कि उसका एक प्रोसेस है कि हम अगर मतलब अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना कुछ दे रहे हैं तो वो हमें कुछ गिविंग नेचर में लेना पड़ेगा। क्योंकि जो कहते हैं ना कि टेक एंड गिव, जैसे हम किसी को देते हैं तो हम फिर वो लेंगे उनसे कुछ। तो ये हमारा, क्योंकि आप अगर फ्री में किसी से कुछ लेते हो तो आपको ये भी बता दूं कि वो आपका कर्मा बन जाएगा। तो आप अपना कर्मा क्यों बनाओगे? अभी तो हमने डिवाइन प्रोसेस करके के डिवाइन के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने एक 1 वीक का फ्री का किया है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कुछ किसी से लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का चैनल पे आप गए, कुछ आपने अच्छी चीज़ें सुनी, वो अगर आपको सुन रही, आपको समझ में आ रही, वो आपको बेनिफिट दे रही हैं वो बातें, तो आप उससे मतलब सब्सक्राइब तो सबको नहीं कर सकते, पर हाँ लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। क्योंकि हम किसी से कुछ
कुछ लेते हैं तो हमें ज़रूरी किसी को कुछ देना चाहिए, और वरना ये कर्मा हमारा बन जाता है। वो हम मतलब उनकी जैसे कहते हैं, वो तो अनकंडीशनल में दे रहा है हमको, पर हमने वो चीज़ें ले ली, अब रिसीव कर ली, वो हम कब देंगे? हमारा एक मतलब होता ना कि कर्जा बन गया इसके ऊपर, मतलब हमारा, तो वो हमको भरना पड़ेगा, आज नहीं कल किसी ना किसी रूप में भरना पड़ेगा। तो हम अपना कर्मा क्यों क्रिएट करें यार? मतलब हमें क्या करना है, एक लाइक करना है, कमेंट करना, मतलब अपने लिए नहीं बोली, ऐसा आप मत सोचिएगा कि अपने लिए बोली है, आप नहीं करो, क्योंकि मेरा ना सब कुछ अनकंडीशनल है, मैं किसी से कुछ उम्मीद नहीं करती, बस ईश्वर के अलावा। और मैंने शुरू से ही सोचा कि मैं लोगों के हित के लिए काम करूँगी, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये और लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, ये एक डिवाइन मैसेज ही है कि अगर आप कुछ किसी से लेते हो तो आप पैसे मत दो, आप कुछ मत दो, बस एक उसे सराहना दे दो, जैसे कि उसको भी लगे कि हाँ, मैंने जो काम किया वो इनके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, ये मुझे सराह रहे हैं, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं कि हाँ, मैंने जो काम किया वो आ रहा है, अपना 100 मैं दे रही हूँ। तो आप अगर मतलब वैसे तो दिल से करना चाहिए सबको, नहीं दिल करता आप मत करो, कोई बात नहीं, पर ये यूनिवर्सल गाइडेंस था तो मैंने आपको दे दिया है। तो थैंक यू ऑल एंड लव यू, और डिवाइन करे कि आप सभी को अपना सोल पर्पस, डिवाइन पर्पस मिले। तो मैं इसीलिए मेरे दिमाग में मेडिटेशन करते टाइम ही ये बात आई कि आप सभी को आज ये मैसेज देना चाहिए, तो मैंने दिया। थैंक यू।